हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स का 13 नवंबर का सिर्फ थर्ड का पेपर कराऊँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो साइड साइड है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल फील्ड है उसकी साइड दे रखी है 55 मीटर और 70 मीटर। तो जो उसका रेक्टेंगल का एरिया है वो सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर है। तो सर्कुलर फील्ड का क्या निकालना है, हमें पैरामीटर निकालना है। इसने कहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो बराबर होगा किसके, सर्कुलर फील्ड के एरिया के। ठीक, तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, और सर्कुलर फील्ड का एरिया मतलब सर्कल का एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से लेंथ और ब्रेथ दे रखे हैं 55 मीटर इंटू 70 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 55 इंटू 70 इंटू 7 अपॉन 22। ठीक, अब 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब 2 से कट जाएगा ये 2, 35 जा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सत्ते 35 और 35 इंटू 35 बन जाएगा हमारे पास 1225। या कह लो आप आर स्क्वायर की वैल्यू कह लो 35 इंटू 35। अब रूट आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 का पेयर बना लो। 35 35 का 2 का पेयर बन गया तो आर की वैल्यू आ गई 35। जब आर की वैल्यू 35 आ गई, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पैरामीटर निकालना है सर्कुलर फील्ड का। सर्कुलर फील्ड का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सर्कल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 और आर कितना है 35। अब 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 इंटू 22 220। तो क्या आंसर आ गया 220। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मैन है वो सैलरी कितनी कमाता है, 8,000। हर मंथ की जो सैलरी है उसकी 8,048 है और वो जो है हर मंथ जो है अपनी सैलरी का 50% सेव करता है। तो हर मंथ खर्चा कितना करता है आपको पता है, कैसे निकालेंगे। एक तरफ सैलरी लिख लेंगे, एक तरफ उसका खर्चा एक्सपेंडिचर, एक तरफ उसकी सेविंग, जो सेविंग्स है। मान लो सैलरी उसकी 100 है, 100 का 50% वो सेव करता है, 100 का 50%, 50 सेव कर ली तो खर्चा कितना करेगा 50। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 50 की। तो सैलरी कितनी दे रखी है हमें, सैलरी दे रखी है 8,048 और जो 8,048 सैलरी टोटल दे रखी है, टोटल हमने निकाली 100, जो हमने निकाली होती है वो लिखते हैं नीचे। और इंटू में निकालना क्या, खर्चा कितना, खर्चा कितना 50, तो इंटू 50। तो 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 कितना आ गया 4024। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 3 नंबर का जो एवरेज है वो 20 है। तो पहले 2 नंबर दे रखे 12 18, तीसरा नंबर बताना है। मतलब पहला नंबर हो गया 12, दूसरा 13, तीसरा में निकालना है तो एक्स मान लेंगे। तो इसका जो एवरेज है वो दे रखा है 20। तो 12 प्लस 28, सॉरी 28 है, तो कितना बन गया 40 प्लस एक्स, ये उधर चला जाएगा तो 20 थे 60। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक टाइपिस्ट है जो 40 मिनट में 8 पेज टाइप करता है। तो हमसे पूछ रहा है 75 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा। मतलब 40 मिनट में वो 8 पेज लिखता है, तो 1 मिनट में कितने लिखेगा 8/40। तो हमसे पूछ रहा है 75 मिनट में कितने लिखेगा, तो 8/40 इंटू 75। तो 8 पंजे 40, 5 से कटेगा 5 5, 5 पंजे 25, कितना आ गया 15 पेज लिख देगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है एक बस जो है किस स्पीड से जा रही है, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जो उसकी स्पीड को हमने 17% कम कर दिया, तो नई स्पीड क्या होगी। 13 की स्पीड से जा रही है, 17% कम कर दिया तो स्पीड कितनी होगी 83/100। तो 83 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे वो आ जाएगा 1079। तो 1079/100, तो 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 नंबर छोड़ के लगा देंगे तो 10.79। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ में कह रहा है कि राकेश जो है एक ड्रेस खरीदता है और उसको शिवम को बेचता है 10% प्रॉफिट पे। फिर वो शिवम जो है उसे बेचता है 10% लॉस पे रुपेश को। तो रुपेश जो है उस कितने पेड करता है उसे पैसे 3,960। तो कॉस्ट प्राइस बताना है उस ड्रेस की। मान ले अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस उसकी एक्स है, जो राकेश ने खरीदी एक्स है। तो फिर शिवम को बेचते हुए प्रॉफिट हुआ 10% का। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो कितने में बेची होगी
11/10 में। फिर जो है शिवम ने रुपेश को बेच दी 10% लॉस पे, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो बेची कितने में होगी 9/10 में। और जो ये अब रुपेश के पास पहुंच गई और रुपेश ने उसके कितने पैसे दिए 3960, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकाल दो सीधा। तो 3960 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 9, अब काट दो, 11 3 33, 6 11 6 66 0, तो 9 चौक 36 40, तो कितना बन गया 4000। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। तो 8th क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? 8th क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का यह तरीका है, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सोल्व कर लो इसको। तो 187 इंटू 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 12, 12 + 5, ठीक। फिर इसके बाद इंटू 52 डिवाइडेड बाय 29237 इंटू में 5/10। अब क्या करेंगे 187 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो 187 की मल्टीप्लाई 12 में करके वो कितना आ जाएगा 2244, 2244 + 5 इंटू 52, ठीक। फिर डिवाइड करेंगे हम इसको 29237 से, फिर इंटू 5/10, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 2249 इंटू 52, फिर डिवाइड करेंगे इसको 29237, फिर 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2249 की 52 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये देखो, 2249 की 52 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, यहाँ से लगाएगा 4 2 8 9, 2 2 4, 2 2 4, 5 9 जा 45, 4 ऊपर 5 24, 5 9 जा 45, हासिल लगे 4, 5 20, 24, हासिल लगे 2, 5 2 10 11 12, हासिल लगा 1, 5 2 10 11, तो कितना बन गया 8 9 5 14, हासिल लगा 1 4 8 9 6 1 1, कितना बन गया हमारे पास बन गया 116948। इसको डिवाइड कर दो 29237, और फिर इसके बाद इसको 5/2 से 5/10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, हमारे पास डिवाइड करके क्या जाएगा 4, अब रह गया 5 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2। तो आंसर 2 कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या रखा है कि 400 रुपये जो है 20% रेट से 8.5 ईयर के लिया, उसका हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है 400, इंटू रेट कितना है 20, टाइम कितना है 8.5 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कर दिया, 8.5 इंटू 4 कितना बन जाएगा 34, और 34 इंटू 20 कितना बन जाएगा 680। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बार ग्राफ दे रखा है, इसमें ये बता रखा है ये दो कंपनी दे रखी है, उस कंपनी में सनशाइन और आर्यन 2 कंपनी दे रखी है और इनकी हर की प्रोडक्शन दे रखी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन से ईयर में इनकी कंबाइंड प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है। तो ये देखना है 2015 में देखो कितनी प्रोडक्शन हुई इनकी 170 + 240 410, 2016 में कितनी हुई 60 + 210 270, 2017 में कितनी हुई 140 + 160 300, 2018 में कितनी हुई 200 + 240 440, 2019 में कितनी हुई 220। तो किस में ज़्यादा 2018 में, तो ऑप्शन 2018 इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखो, 11th में बोल रहा है कि दो स्टूडेंट जो है अपियर हुए एग्जामिनेशन में, तो उसमें से एक के जो मार्क्स है दूसरे वाले से 14 ज़्यादा है, मतलब एक के मार्क्स मान लो x, दूसरे मान लो y, तो दूसरे वाले से 14 ज़्यादा है। मान लो एक के x है तो दूसरे वाले के 14 ज़्यादा होंगे, ठीक। ये बन गई इक्वेशन, मतलब एक के 14 ज़्यादा है, मतलब किसी के भी हो सकते हैं x y के, हमने मान लिया कि x वाले के y से 14 ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन बनेगी पहली। फिर इसने अगले में बोला है कि एक के जो मार्क्स है वो 64% है दोनों के मार्क्स का सम करके, मतलब x = 64%, मतलब 64/100 इनका
सम x प्लस वाई। अब x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, y प्लस 14 इज इक्वल टू 64 अपॉन 100 इंटू वाई प्लस 14 प्लस वाई। तो यहाँ से 100 इधर ले गया तो 100y प्लस 1400 64 y प्लस वाई 2y इंटू 64 क्या बन जाएगा 128y प्लस 64 इंटू 14 कितना बन जाएगा 896। तो यहाँ से हमारे पास एक y की वैल्यू निकाल देंगे 128y, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 100y इज इक्वल टू 1400 माइनस ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 896। तो यहाँ से 28y कितना आ गया 28y इज इक्वल टू 504 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18। जब y की वैल्यू 18 आ गई तो पहली वाली इक्वेशन में उठा के रख दो इसमें, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 प्लस 14 कितना, ये आ जाएगी हमारे पास 32। अब इसने कहा सम बताना है दोनों नंबर का, तो x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू 18 है, तो सम कितना हो जाएगा 32 प्लस 18 कितना होगा 50। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन देखो, 12th में बोल रहा है कि 1/3 जर्नी जो है वो कवर करता है किस स्पीड से, 1/3 जर्नी जो स्पीड करता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 करता है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बची हुई जो है डिस्टेंस वो 44 किलोमीटर पर आवर से करता है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, पहले 1/3 फिर 1/3 फिर बची हुई 1/3 और टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले 1/3 थी, अपॉन में 48 की स्पीड, प्लस फिर स्पीड कितनी थी 1/3 डिस्टेंस और स्पीड कितनी थी 54 प्लस 1/3 फिर स्पीड कितनी थी इसकी 44। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद एक आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 1, 3 को नीचे ले जाएगा 48 इंटू 3 144 प्लस 3 को फिर नीचे लेंगे 1/54 इंटू 3 बन जाएगा 162 प्लस 1/3 की मल्टीप्लाई 44 में कर दो ये बन जाएगा 132। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसका आ जाएगा हमारे पास 14256। तो यहाँ पे 144 है, कितने से मल्टीप्लाई करें ये बन जाए 99 से, प्लस 162 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए 88 से, प्लस 132 में किससे करें ये बन जाए 108 से। तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 14256 अपॉन इसकी सबकी प्लस करके आ जाएगा 295। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 48.3 कितना 48.3। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखो, 13th में बोल रखा है जो 2 पॉइंट है उनकी डिस्टेंस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और स्केल जो है मैप का 1:510,668 दे रखा है एक्चुअल डिस्टेंस निकालने। तो एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमें रेशियो दे रखा है जैसे 510,668 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा डिस्टेंस का 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3574676 सेंटीमीटर। और हमें जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो निकालनी है किलोमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है 3574676, इसको किलोमीटर में बदलना, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड, फिर मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। कितनी जीरो होगी 5, तो 5 जीरो है तो 5 नंबर को छोड़ के लगा दो 1 2 3 4 5, तो कितना आंसर आ गया 35.75। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो, 14th में कह रहा है जो एवरेज वेट है केतन तुषार सलील का 45 kg है, मतलब केतन तुषार और सलील का एवरेज दे रखा है 45, तो 45 है तो हम 45 की 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनका टोटल वेट कितना है। तो 45 इंटू 3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 135। फिर इसने कहा है एवरेज वेट जो है केतन और तुषार का, केतन और तुषार का वो कितना है 37, ये एवरेज है। तो इनका वेट निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट निकल जाएगा, वो आ जाएगा 74। ऐसे ही तीसरे का तुषार और सलील का कितना हो जाएगा 45, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90। अब हम क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन से इस वाले को माइनस कर देंगे, तो k प्लस टी प्लस एस इज इक्वल टू 135 है और t प्लस एस इज इक्वल टू हमारे पास है 90।
तो माइनस कर देंगे, टी से टी करके एस से एस कर ले, तो केतन इज इक्वल टू कितना आ गया 45। केतन की जो वेट है वो आ गया 45 और हमें निकालना किसका, तुषार का। तो केतन प्लस तुषार का कितना दे रखा है 74 और केतन का 45 है, तो यहाँ से तुषार का नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो तुषार का कितना बन जाएगा 74 माइनस 45 कितना आ गया 29। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, 300, 1200 और 1570 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले 300 का निकालो, 300 का करो, 5 से करके दे लो, 5 अंक 30 60, 5 से फिर कट जाएगा 5 12 पे, फिर 2 से काट दो, 2 6 12, फिर 2 3 6 और फिर 3 एकम 3। अब काट दो 1220 को, इसको काट दो 2 से, 2 6 2 एकम 2 0, 5 से कट जाएगा 5 122 पे, फिर कट जाएगा 2 से, 2 61 से 61 से कट जाएगा। ठीक ऐसे ही फिर हम 1570 को काट देंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 ते 15, 5 एकम 5 5 चौक 20, फिर ये कट जाएगा 2 से 157 पे और फिर 157 से कट जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 दूनी 10, तो कितना HCF आ गया 10। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्या बोलता है, 16 बोल रहा है कि दो पाइप A और B है, वो किसी टंकी को A जो है 20 मिनट में भरता है, B 11 मिनट में, दोनों को एक साथ ओपन कर दिया, तो 3 मिनट बाद पाइप A को बंद कर दिया। तो हमें बताना पाइप B बची हुई टंकी को कितनी देर में भरेगा। पाइप A भर रहा है 20 मिनट में, पाइप B भर रहा है 11 में, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। एलसीएम आ जाएगा 220, तो टोटल वर्क हो गया 220। टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 मिनट में कितना काम किया, डिवाइड किया कितना बन गया 11, ये 20। तो A ने 1 मिनट में 11 किया, B ने 1 मिनट में 20 किया, तो दोनों को एक साथ शुरू कर दिया। तो दोनों ने शुरू किया, एक मिनट में कितना किया हुआ दोनों ने 31, और ए ने 3 मिनट बाद काम छोड़ दिया, तो 3 मिनट तक दोनों ने काम किया हुआ, तो 3 मिनट तक कितना काम कर दिया इन्होंने 31 इंटू 3 93, तो 93 काम इन्होंने कर दिया। अब टोटल काम था 220, तो इसमें से 93 माइनस कर देंगे तो काम बच जाएगा, 127 काम बचा है। तो 127 काम कौन करेगा, 127 काम बी करेगा, और बी 1 मिनट में कितना कर रहा है 20, तो 127 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 127/20 मिनट। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, जिसमें जो है 54,800 रुपये डिपॉजिट किया है 10% रेट से 2 साल के लिए। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का एक सीधा फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना है 54800, रेट कितना है 10 × 10, 100 × 100, 2 0 से 2 0 कटेगी, 2 0 से 2 0 कटेगी, कितना बच गया 548। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन देखो, 19th क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अरविंद जो है एक आर्टिकल खरीदता है X रुपए में, फिर उसको बीरू को बेचता है 20% लॉस पे, फिर बीरू जो है उस पर खर्चा करता है ट्रांसपोर्टेशन पे 140 रुपये, और फिर वो मीनू को बेचता है कितने 55% प्रॉफिट पे। तो मीनू ने वो चीज़ कितने में खरीदी है 1891 में, तो वैल्यू बतानी है X की। अब अरविंद ने वो चीज़ खरीदी है X में, तो फिर उस पर लॉस मिला, उसे बीरू को बेचा, 20% का लॉस मिला, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो कितने में बेची होगी, जब 5 पे 1 का लॉस तो 4/5 में बेची होगी। फिर जो ये बेची हुई है इस पे 140 का खर्चा भी किया, तो 140 जब खर्चा किया तो जोड़ देंगे। फिर इसने कहा है इस पे प्रॉफिट मिला 55% का, तो कितने में बेची होगी 155/100 में, किसे मीनू को, और मीनू ने खरीदी कितने में 1891 में। तो इसको सोल्व करता हूँ, x इंटू 4/5 प्लस 140, ये उधर चले जाएगा, ये इंटू में ना, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, मतलब 1891 इंटू 100 अपॉन 155। ठीक है, अब x इंटू 4/5, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1220, फिर इधर जाके माइनस का हो जाएगा 140, तो हमारे पास x इंटू 4/5 कितना आ गया 1220 माइनस 140 1080। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1080 इंटू 5/4, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 470, 270 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 1350। तो कौन सा ऑप्शन में 1350 है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर।
20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश जो है 3 साड़ी खरीदता है 1720 में, मतलब एक साड़ी को 1720 में खरीदता है, और 6 बोतल जो है हनी की खरीदता है 90 रुपए की एक, ठीक। फिर इसने बोला है उसने जो है उस पे 12% की छूट दी, तो ये बताना है उसने कितनी पे की। तो उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है, जितने में खरीदी है, मतलब 3 साड़ी 1720 में खरीदी, मतलब 1720 में एक साड़ी, तो 3 साड़ी का मतलब 3 से गुना कर देंगे, प्लस 6 पानी की बोतल खरीदी, एक बोतल 90 की, तो 6 कितने की, इंटू 6 कर देंगे। अब 1720 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, आ जाएगा वो कितना, 0 3 दूनी 6 7 21 लगे, तो 3 3 3 2 5 प्लस 540, तो कितना बन जाएगा ये 5700। तो क्रय मूल्य बन गया 570, 5700। इस पे 12% की छूट देती, तो कितने में बेची होगी वो, 88/100 में बेची होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब लास्ट की करके देख लो, 8 की 7, 8 7 56, लास्ट में 6 जिसके वो आंसर है, वो खाली एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरह, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।